हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोग का बायोलॉजी एजुकेटर। और ये जो हमारा वीडियो है ये है इंट्रोडक्टिव वीडियो, और इसमें हम लोग जानेंगे कि क्लास 11th में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। ठीक है। मेन सीधा सीधा फोकस हम लोग का रहेगा नीट के एग्ज़ाम पे। और नीट के लिए हम लोग पूरी एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। और जो हमारा सिलेबस है उसको मैं आप लोग को आज इंट्रोड्यूस करवा दे रहा हूँ, अपने सिलेबस को। और सिलेबस को हम लोग जो भी हमारी आने वाली आगे की सीरीज है, जो भी वीडियोज हैं, कितने वीडियो में किस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ हम लोग पीवाई क्यू भी करेंगे। और सारे जो भी पीवाई क्यूज होंगे या जो भी मॉडल क्वेश्चंस होंगे या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे नीट लेवल के ही क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बस जानेंगे अपने सिलेबस के बारे में। ठीक है। कि एक्चुअली में नीट के लिए हम लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है। अगर क्लास 11th की बायोलॉजी देखी जाए, कंप्लीट बायोलॉजी, तो टोटल जो बायोलॉजी है वो 5 यूनिट्स में क्या है, डिवाइड है। और 5 यूनिट्स में आप लोग को टोटल कवर करने होते हैं 19 चैप्टर। ठीक है। और इन चैप्टर को हम लोग एक एक करके वीडियो के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। और टॉपिक वाइज हम लोग पीवाई क्यूज प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी क्या करेंगे, इस सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बता दे रहा हूं कि जो हम लोग का सिलेबस है वो क्या है। ठीक है। जो क्लास 11th की बायोलॉजी है, ठीक है, ये टोटल डिवाइड है 5 यूनिट्स में। ठीक है। और जो सबसे पहला यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। जो सबसे पहला यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। और इस यूनिट के अंदर हम लोग टोटल 4 चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। टोटल कितने चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स को कवर करेंगे। और जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर होगा, सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा द लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। जो दूसरा चैप्टर होगा वो होगा बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। जो तीसरा होगा वो हम लोग का होगा प्लांट किंगडम। और जो चौथा होगा वो होगा हम लोग का एनिमल किंगडम। ठीक है। ये जो चार चैप्टर्स है, इनको हम लोग टोटल 27 to 28 डेज में क्या करेंगे, इनको कवर करेंगे। टोटल हमारा टारगेट होगा कि इनको 27 to 28 डेज में क्या करें, कंप्लीट करें। कैसे कंप्लीट करेंगे, जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यानी कि 4 डेज।
जो सेकेंड है हम लोग का, ये जो चैप्टर है वो टोटल 7 वीडियोस, ठीक है। और ये जो प्लांट किंगडम है ये भी 7 वीडियोस, और ये जो है इसको हम लोग 9 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। टोटल कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आप लोग का 27 डेज टू 28 डेज में इसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और हर एक वीडियो के बाद, ठीक है, हम लोग जो भी PYQs हैं टॉपिक के, और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके उसको सॉल्व भी करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जो जो दूसरी जो दूसरी यूनिट है हम लोगों की, ठीक है, वो है स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। मैं ऊपर वाले को इरेज कर रहा हूं। सेकेंड यूनिट की अगर बात करें, ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में टोटल आप लोग के 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और जो पहला चैप्टर होगा, जो पहला चैप्टर होगा इसमें, जो पहला चैप्टर है जो पहला चैप्टर है वो है आप लोग का मॉर्फोलॉजी 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 ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। जो सेकेंड चैप्टर है वो है आप लोग का एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जो थर्ड चैप्टर होगा आप लोग का इसका स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और ये जो सेकेंड यूनिट है, जो क्लास 11th की सेकेंड यूनिट है, इसको हम लोग टोटल कवर करेंगे अप्रोक्स 25 डेज के अंदर, सॉरी 25 नहीं, 15 डेज के अंदर, 15 डेज के अंदर इसको हम लोग कवर करेंगे 15 डेज के अंदर, जिसमें मार्फोलॉजी हम लोग 3 डेज या 3 वीडियोज के अंदर, 3 डेज या वीडियोज में कोशिश करेंगे कवर हो जाए। बाकी ये जो है दोनों 6 डेज या वीडियोज में क्या करेंगे, कवर करेंगे। इसको भी 6 वीडियो में ही क्या करेंगे,
कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लोग की सेकेंड यूनिट है क्लास 11th एनसीईआरटी की, इस सेकेंड यूनिट को हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 से 17 दिन के अंदर क्या हो जाए, 15 टू 17 डेज, लास्ट 15 टू 17 डेज में क्या कर दें हम लोग, उसको कवर कर दें विथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस पीवाईक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। है बात सुनने? ठीक है, बात करते हैं थर्ड यूनिट की। किसकी? थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट की बात करते हैं। जो आप लोग का थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट, उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। क्या नाम है इसका? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और ये टोटल डिवाइडेड है किसमें? 3 चैप्टर्स में, जिसमें आप लोग का पहला चैप्टर जो होगा वो होगा सेल द यूनिट ऑफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा आप लोग का बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स, क्या होगा? बायोमॉलिक्यूल्स। और जो थर्ड चैप्टर होगा वो होगा सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ठीक है, और इस थर्ड यूनिट को हम लोग अप्रोक्स 20 डेज में कंप्लीट करने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, या 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो आसान है थोड़ा। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे कि 8 वीडियोस में या 8 डेज में कंप्लीट हो। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे हम लोग कि 6 डेज के अंदर, और इसको भी 6 डेज के अंदर ही क्या करें, कवर करें। ठीक है, इतने में कोई डाउट? बाकी के जो 2 यूनिट्स बच रही हैं, ठीक है, बाकी की जो 2 यूनिट्स बच रही हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग साथ साथ। जो यूनिट नंबर 4th जो है, जो 4th यूनिट है, ठीक है, 4th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी। क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है, और आप लोग को भी पढ़ाने के बाद क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में भी टोटल है आपके 3 चैप्टर्स। ठीक है, जिसमें पहला चैप्टर होगा आप लोग का फोटो सिंथेसिस। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर होगा वो होगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और जो तीसरा चैप्टर होगा वो होगा आप लोग का प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट, ठीक है। और इस यूनिट को हम लोग टोटल टारगेट कर रहे हैं कि टोटल 20 डेज में इसको क्या करें, कंप्लीट करें, ठीक है। जिसमें फोटोसिंथेसिस को हम लोग देंगे टोटल 7 डेज, इसको भी देंगे टोटल 7 डेज, ठीक है, या 7 वीडियोस, ठीक है। और जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इसको हम लोग देंगे टोटल 6 डेज या वीडियोस, ठीक है। आया बात समझ में? जो लास्ट वाला यूनिट है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। जो लास्ट वाली यूनिट है क्लास 11th की, यानी कि जो फिफ्थ यूनिट है वो है आप लोग की ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है इसमें टोटल आपके हैं कितने चैप्टर, 6 चैप्टर्स, ठीक है। कितने चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स, ठीक है। जिसमें पहला चैप्टर होगा आप लोग का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्रीदिंग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। जो दूसरा होगा वो होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर होगा आप लोग का वो होगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स, हमारे बात सुनने, या जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। जो चौथा चैप्टर होगा वो आप लोग का होगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। जो पांचवा चैप्टर होगा वो होगा आप लोग का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। जो लास्ट चैप्टर होगा आपका वो होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो 5 नंबर यूनिट्स हैं, ठीक है, इसका टारगेट हम लोग करेंगे इसको टोटल 32 to 35 डेज, काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है। मेरा टारगेट होगा कि जो ये पहला चैप्टर है इसको 5 डे या वीडियो, ठीक है। जो दूसरा चैप्टर है उसको 6 डेज या वीडियो, ठीक है। जो तीसरा चैप्टर है उसको भी 6 डेज या वीडियो। जो चौथा चैप्टर जो चौथा चैप्टर है उसको हम लोग देंगे टोटल
5 days या वीडियोस, ठीक है, इसको भी 5 days या वीडियोस, सेम इसे भी 5 days और वीडियोस, ठीक है। यानी कि ऐसे करके हम लोग टोटल क्या करेंगे, टोटल 5 के 5 यूनिट यानी कि टोटल 19 चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, वीडियो के थ्रू, यानी कि थ्योरी पार्ट भी इसमें होगी, और साथ साथ जो भी PYQs हैं लास्ट 5 to 10 ईयर्स का, मैं ट्राई करूंगा कि लास्ट के जो 10 ईयर्स के PYQs हैं नीट के, ठीक है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली सीरीज स्टूडेंट्स नहीं मिस करनी है आप लोगों को, और कंटिन्यू बिल्कुल बने रहना है इस चैनल पे, ठीक है। बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा PYQ का, सारी की सारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग के द्वारा बनाई गई हैं वो करवाई जाएंगी आपसे, ठीक है, कहीं से भी कोई भी चीज मिस नहीं होगी, ठीक है। जो नीट एग्जाम है अगर इसको आप लोग क्रैक करना है तो नीट एग्जाम के लिए चाहिए डेडिकेशन, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैनल पे क्या रहे, डेडिकेटेड रहे और हमारे सीरीज को देखते रहे, ठीक है। जितनी सारी वीडियो जाएंगी फुल डेडिकेशन के साथ बनाई जाएंगी, ठीक है, जिससे आप लोग का बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज बस हम लोग ने बस ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी मेरी, मैं चाहता था कि आप लोगों को पहले सबसे पहले जो हम लोग का सिलेबस है उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट टोटल 140 टू 150 डेज है, ठीक है, और इसके अंदर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो, थ्योरी भी, और साथ साथ जो PYQ है, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको भी हम लोग क्या करें, कंप्लीट करें। थैंक यू।